और इस वक्त आज की सबसे अफसोसनाक खबर ये भी है कि जिस तरह से ये पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी गई है, इसका आप देखेंगे कि बहुत बुरे असरात यहाँ पर होंगे। और इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बहुत डिटेरिएट कर गई है। हमारे देखा है कि एक 25% भी केसेस रिपोर्ट जो होते हैं उन पे FIR दर्ज होती है, बाकी नहीं होती। और इन्वेस्टिगेशन का ये हाल है कि इन पे नॉन प्रोफेशनल लोग हैं। और जिस तरह कल वज़ीर आला साहिबा मरी में मीटिंग बुला ली और सारी फौज ज़फ़र मौज अफसरों की वहाँ चले गई, क्या ये पैसे जो थे बचाए जा सकते थे और ज़िम्मेदार को भी खुशहाल किया जा सकता था। आप अपने अस्पतालों की हालत देख लें, इस वक्त ये है कि वहाँ पर तमाम जो है हमारे फैसलाबाद के हॉस्पिटल्स की ये हालत है। एक्सरे डिपार्टमेंट्स बंद पड़े हैं, आपकी एनेस्थीसिया की मशीनें बंद पड़ी हैं, ऑपरेशन थिएटर्स बंद पड़े हैं। और जो ये डॉक्टर्स हैं ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप रीवैम्पिंग कर रहे हैं करोड़ों अरबों रुपये लगाकर उसके टाइलों पर। इसका मेरा ख्याल है कि ये क्योंकि ये फॉर्म 47 की जो पैदावार हुकूमत है ये बुरी तरह नाकाम हो गई है और ये किसी वक्त भी मेरा ख्याल है ये सिस्टम वाइंड अप हो सकता है। राणा साहब ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि गंदम की ये कीमत है जो कम दी जा रही किसान को क्योंकि महंगी खाद उसने डाली थी, दूसरी तरफ जो है लाहौर के अंदर रोटी जो है 20 रुपए की जो हुकूमती नोटिफिकेशन है, क्या कहेंगे ये कितना फर्क है? नहीं जी देखें, मेरा ख्याल है कहने किसी कहीं नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी नहीं। और सबसे अफसोसनाक बात ये है कि मैं बतौर जिम्मेदार कह रहा हूँ कि अगर मेरी 100 एकड़ ज़मीन में से अगर ये 3 एकड़ का बारदाना देंगे तो मैं क्या करूँगा। उसके बाद ये फ्लावर मिल्स को जाती हैं, वो जो आप हम लोग खाते हैं उसमें से सूजी भी मैदा भी सब कुछ निकला हुआ होता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी नहीं होती है। इसके ये सिर्फ ये इस तरह ही है जैसे कि आप किसी ब्यूटी पार्लर पे जाते हैं तो वह बाहर निकलते हैं, उसका बच्चा भी नहीं पहचानता ये मेरी माँ है। ये इसी तरह का ये मैं कहूँगा शो बिज़नेस कर रहे हैं और ये बुरी तरह नाकाम है, इनका इंटरेस्ट कोई नहीं है। आज आप भी देखेंगे कि रिक्विजिशन है, आप यहाँ पर ये मेंबरान आए, हमारी तजावीज़ सुने, हमारी तनकीद सुने। अगर हमको गलत बात कह रहे हैं तो उस पर को हमें पूछना चाहिए कि आप गलत कह रहे हैं। ये बड़ा ही लम्हा फिक्री है, अफसोसनाक है। हमारा काम लेजिस्लेशन है, उस पर हमने कोई तवज्जो नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप इन इशूज़ को जो हमारे बुनियादी इशूज़ हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लाकानूनियत है, ये अब डीजल पेट्रोल का कर लिया, ये किराए बढ़ेंगे। और ये कभी आज तक सुना है कि 1 रुपया कम होता है 5 रुपये बढ़ जाते हैं। 8.5 रुपये अगर डीजल बढ़ा है तो ज़िम्मेदार का डीजल भी कीमत बढ़ जाएगी, किराए भी बढ़ जाएंगे और दुकानदार कर लेंगे। ये एक बुनियादी तौर पे ज़रूरी मुल्क है, आप इस किसान को बचाएं और ये बड़ा ख़तरनाक है। कल को इस वक्त किसान बड़ा बिफरा हुआ है, आपको ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे इस हुकूमत की भी कोई नेकनामी हो जाएगी। ताकि करें बजाय इसके कि आप एक्सपोर्टर्स को बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, ज़िम्मेदार को दें, ज़िम्मेदार को बचाएं। 1947 में जब पाकिस्तान बना है तो सबसे फर्टाइल लैंड और इरीगेशन सिस्टम इसका था। इनके जो रेस्ट हाउसेज है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। इस तरह ये बुरी तरह नाकाम है, इनका मकसद नहीं है। मेरा ख्याल है जहाँ से चल रहे हैं उधर भी रिमोट, उधर जो उनके पास रिपोर्ट है वो मेरा ख्याल इनके सर निकालने वाले हैं और दिस गवर्नमेंट विल फॉल लाइक आपको पता चल जाएगा जो इनकी है। फिर उसके एयर एम्बुलेंस आपका जो हॉस्पिटल है वहाँ दवाई मिल नहीं रही और आप एक मरीज के लिए रहें। आपको मैं खबर दे रहा हूँ कि आप देखेंगे इस वक्त कैंसर जितना फैल रहा है, आपको सलाम पेश करना चाहिए इमरान खान ने कि जिसने पाकिस्तान में 3 कैंसर हॉस्पिटल बना दिए हैं। और अभी 15-20 साल में इतना ये जो प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं इससे कैंसर फैल रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर डायलिसिस नहीं लोगों के हो रहे, 75% की आइडेंटिफाई नहीं होती है, इनको TB होती है। आप देखें लोगों को यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, आपके गुर्दे फेल हो रहे हैं, चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है, एयर पोल्यूशन हो रही है, उस पर तवज्जो नहीं है आपकी। आपकी तवज्जो है कि गाड़ियाँ ले लें और यहाँ हूटर पर जाएँ और यहाँ कड़ाई गोश्त खाएँ। इस तरह मुल्क नहीं चलते हैं। ये बड़ा अफसोसनाक है कि इनकी भी बच्ची है, इनको सोचना चाहिए कि ये जुर्म तशद्दुद जो है कभी इसका आखिर के अंदर खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म है तो बढ़ता है तो मिट जाता है। मेरा भाई है, उसकी बड़ी कल वो वहाँ हम भी वहाँ थे, सारे करना साहब भी थे, सारे हमारे दोस्त गए हुए थे और बड़ा ही एक हमारे लिए एक बड़ा ही अच्छा शगुन था कि वो आ गए हैं। इंशाल्लाह वो इधर भी आएंगे और हम भरपूर तरीके से हम सब मिलकर, हमारे पार्लिमानी लीडर हैं और हम पूरे पुरजोर तरीके से इंशाल्लाह इनकी हुकूमत की जो नाअहलियाँ जो है लले तले हैं उनको बताएंगे भी और इंशाल्लाह उसका हल भी निकालेंगे।
सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन्होंने जो गंदम की हुकूमत ने कीमत मुकर्रर मैं तो जी बतौर ये भी जिम्मेदार खड़े हैं, हमारे 60-65% यहाँ जिम्मेदार हैं, उनको भी थोड़ा सा दिस इज़ अ वेकअप कॉल, इनको सोचना चाहिए। अगर जिम्मेदार होगा आपके मुल्क को दाना नहीं मिलेगा। आपके मुल्क में अगर भैंसें ना हो तो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है दूध में। आपको जिम्मेदार को बचाना चाहिए, बजाय एक्सपोर्टर को आप रिबेट्स देते हैं, आप जिम्मेदार को रिलीफ दें। उसकी इनपुट्स पे तो आप कोई नहीं कर रहे हैं, आप उसकी फसल नहीं ले रहे हैं। कल को जब फसल थोड़ी होती है तो फिर आप पटवारी भेज देते हैं, क्योंकि ये पटवारी कल्चर है ना। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि इनको जिम्मेदार को बचाने के लिए फिल फॉर और फौरी करने चाहिए। ये नहीं है कि जी ये अपनी उधर वज़ीर आज़म साहब ने 4-4 तनख्वाहें दे दी हैं कमर्शियल बैंक से लोन लेकर, तो आप क्या इधर नहीं कर सकते हैं। एयर एम्बुलेंस अच्छी चीज़ है, ये तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में होती है। आपके हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलती, मैं अपने शहर की बात करता हूँ, ये लिए कि ये बात मुजफ्फरनगर कर सकते हैं, क्या वहाँ दवाई मिलती हो तो क्यों हम शोर मचाएं। आज इसलिए हम आए अपना काम छोड़ छाड़ कर कि उधर हार्वेस्ट सीज़न आ गया है, उधर जब आएगा डीजल महंगा मिलेगा, फिर क्या करेंगे। कॉटन की सोइंग होनी है, उसका तो नहीं। दूसरे मुल्कों को हमारे वहाँ सेटेलाइट पता है कि हमारी प्रोडक्शन क्या है, हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं।